वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे वोकैबुलरी वर्ड्स। वोकैबुलरी जिसमें कि हम सिंपल शब्दों से कुछ हद तक एन एज ओवर अच्छे शब्दों का यूज करते हैं जो उन्हीं के सिनोनिम्स होते हैं। ये ना सिर्फ हमें हमारी रूटीन में हमारी स्पीकिंग को इम्प्रेसिव बनाती है, बट इसके साथ साथ जितने भी एग्जाम्स हैं कॉम्पिटिटिव, जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स हैं या कोई भी एग्जाम जैसे आइल्स का एग्जाम है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के जितने भी एग्जाम्स हैं, उन सब में वोकैबुलरी की जरूरत पड़ती है। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट कि अगर मैं आपको कहूँ ये लो 100 वर्ड्स और इनको क्रैम करो विद इन एन आवर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इससे बेटर है कि उनकी ग्रुपिंग करके या चंक्स में उनको याद किया जाए, उनको जो है समझा जाए। याद तो कोई भी चीज जो है वो बाद में की जाती है, पहले उसको समझा जाता है। सो इन वीडियोस में जो है अल्फाबेटिकली मैं आपको 10 वर्ड्स करवाऊंगी इन सक्सेशन ऑफ कोर्स। जैसे इस वीडियो में हम ए अल्फाबेट से जो वोकैबुलरी के हैं 10 शब्द आज करेंगे, जिनके सिनोनिम्स भी साथ में करेंगे। तो इससे क्या है कि आपके वो 10 वर्ड्स जो हैं आपको वो याद हो जाएंगे या समझ आ जाएंगे। फिर वही शब्द जब आप कहीं देखोगे इन योर रूटीन और इन योर बुक्स, वो जो है सीधा सीधा आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। किसी भी तरह के एग्जाम में, एसएससी, बैंकिंग, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम जैसे कि आइल्स जो बाहर जाने के लिए दिया जाता है, उन सब में यही सारे शब्द जो हैं वो यूज होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट वर्ड इज एडिक्वेट। एडिक्वेट वर्ड का मतलब होता है जितना चाहिए उतना, सेटिस्फैक्ट्री, न ज्यादा न कम, इन क्वांटिटी एज वेल एज इन क्वालिटी। सो एडिक्वेट वर्ड का हम जो है इनफ की जगह पे कर सकते हैं, सफिशिएंट, सेटिस्फैक्ट्री इसके सिनोनिम है। जहां पे हमने कहना हो कि इट इज एप्रोप्रिएट, इट इज एप्ट, ये सारे जो हैं एडिक्वेट वर्ड के सिनोनिम्स हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए इसका एक सेंटेंस है, दैट इज मेक श्योर दैट दिस प्लेस इज एडिक्वेट फॉर द पार्टी। सो ये जो है हमने एडिक्वेट वर्ड को लगाना है हर जगह, जहां जहां भी हमने सफिशिएंट, सेटिस्फैक्ट्री, एप्रोप्रिएट, एप्ट, इन सब का इस्तेमाल करना है। अगला शब्द है हमारा अडैप्ट। अडैप्ट होना किसी सिचुएशन को, उसका मतलब होता है कि हमने एडजस्ट होना है, हमने जो है उस चीज के लिए खुद को मॉडिफाई करके इक्विवेलेंट बनाना है। अडैप्ट वर्ड के लिए जो मीनिंग है वो है टू मेक सूटेबल, और इसका सिनोनिम वर्ड है एडजस्ट, मॉडिफाई, सूटेबल, कंफर्म। हाँ, वोकैबुलरी की एक चीज ये है कि जब हम इनके सिनोनिम्स करते हैं, कई बार हम लोग इन्हीं सिनोनिम्स को जो है एग्जैक्ट मीनिंग समझ लेते हैं। ऐसा हमने नहीं करना। जहां जिस वर्ड की जरूरत है वहां वही शब्द जो है लगाया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। जैसे अडैप्ट वर्ड डायरेक्टली है कि हम आई एम अडेप्ट इन दिस, आई एम अडेप्ट एट दिस प्लेस और समथिंग, लेकिन अगर मैं उसको मॉडिफाई बोलूंगी तो वो इनकम्प्लीट लगेगा। बट कई जगह पे जो है मॉडिफाई एज द सिनोनिम ऑफ अडेप्ट यूज होगा। सो इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, एडजस्ट, सूटेबल, कन्फर्म, मॉडिफाई। सो दे कैन नॉट अडेप्ट टू द न्यू क्लाइमेट, ये है इसका सेंटेंस, मीन्स दे कैन नॉट एडजस्ट टू द न्यू क्लाइमेट। इसके साथ आपने 2 शब्द सीख लिए। पहला था हमारा एडिक्वेट, दूसरा अडैप्ट। आगे चलते हैं। एमिएबल। एमिएबल वर्ड जो है वो एक इंसान के लिए यूज होता है। इट्स एन एडजेक्टिव, मींस क्वालिटी। इसका जो मीनिंग है वो है फ्रेंडली। फ्रेंडली से हमारा क्या मतलब है? फ्रेंडली से हमारा मतलब है कि जो इंसान बहुत ही ज्यादा लाइकेबल हो, सोशेबल हो, कॉर्डियल हो, एफेबल हो, मिलनसार हो, तो उसके लिए हम जो है फ्रेंडली का यूज करते हैं। ही इज एन एमिएबल पर्सन, दैट इज वाई ही विंस फ्रेंड्स। अगला शब्द एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से उखाड़ना और खत्म करना, बिल्कुल ही। तो उसके लिए जो वर्ड का इस्तेमाल होता है वो है टू एंड अ कस्टम, अ लॉ, अ प्रैक्टिस। और इसके लिए जो सिनोनिम है वो है इरेडिकेट, जड़ से उखाड़ देना, रिपील, उसके लिए देन डिस्ट्रॉय, नलिफाई, रिवोक। ये जो शब्द हैं ये हमारे सिनोनिम्स हैं एबॉलिश के लिए। और सेंटेंस है
स्लेवरी वॉज abolished in 19th century. तो ये जो है इस शब्द के साथ ये जहां भी आपने फॉर्मल वे में यूज करना है, डिस्ट्रॉय की जगह, नलिफाई की जगह, तो आप abolish का यूज करो. abandon is to give up, त्याग देना, किसी चीज को छोड़ देना. तो उसके लिए जो सिनोनिम्स हैं वो है forgo, give up, relinquish, forsake, blind. जहां पे भी आपको ये शब्द दिखें तो abandon मीन्स त्याग देना, तो आपको जो है इनका मतलब एग्जैक्टली समझ आ जाएगा अगर आप जो है इन सारे शब्दों को अपने माइंड में बिठा लेते हो. तो आपको बार बार जो है वोकैबुलरी को क्रैम नहीं करना पड़ेगा. क्रैमिंग इज नेवर अ बेटर ऑप्शन. हमेशा चीज को समझो, उसको यूज करो, फिर आपको वो शब्द कभी नहीं भूलते, फिर चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी. इसका सेंटेंस है he was abandoned by his parents. नेक्स्ट वर्ड एक्सेलरेट. एक्सेलरेट का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ाना, इंक्रीज करना. ये है पॉजिटिव वे में, तो इस शब्द का यूज भी पॉजिटिव वे में ही करो तो ज्यादा बेटर होगा. टू क्विकन, टू स्पीड अप, तेजी से बढ़ाना. तो इसके सिनोनिम्स जो हैं आप साथ में, अगर आपको कहीं पे इनके सिनोनिम्स यूज करने हैं आप वो भी कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि मान लो आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पैराग्राफ लिखना है, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर हमारी नॉलेज बढ़ाता है, वो हमारी वोकैबुलरी को जो है इम्प्रूव करता है, रीडिंग स्किल को बढ़ाता है, वो हमारी जो है रीडिंग स्पीड को बढ़ाता है. तो इन चारों सेंटेंसेस में अगर आप बढ़ाता है बार बार लिखोगे तो वो रेपिटेशन होगी. दैट विल डेफिनेटली मार द वैल्यू ऑफ योर राइटिंग. तो उसको इम्प्रेसिव बनाने के लिए आप एक जगह यूज करो एक्सेलरेट, एक जगह हेसन, एक जगह एडवांस, इनहेंस. तो ये सारे शब्द जो हैं एक तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने किसी भी छोटे से पैराग्राफ को, नोट को भी इम्प्रेसिव बनाने के लिए. इसका सेंटेंस है टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट वाटरिंग इज मस्ट. नेक्स्ट एग्रेसिव. एग्रेसिव जब हम कहते हैं एग्रेशन है, एग्रेशन का सीधा मतलब गुस्सा नहीं होता. एग्रेसिव इज व्हेन समवन इज रेडी टू अटैक और कन्फ्रंट. उनका बिहेव ऐसा है या बात करने का लहजा ऐसा है, तब हम एग्रेसिव वर्ड का यूज करते हैं. और फॉर अ पर्सन हम इसको एज एन एडजेक्टिव भी यूज करते हैं. इसके सिनोनिम्स कम्बेटिव, ऑब्ट्रूसिव, ऑफिशियस और भी बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, बट जितने आप जो है एक लिमिट में याद कर पाओ वो आपके लिए ज्यादा बेटर है. ही इज वेरी अनकोऑपरेटिव एंड एग्रेसिव. अब अगला शब्द करते हैं एडवर्स. एडवर्स होता है ऑपोजिट, अनफेवरेबल, वर्स. जब कोई चीज बिल्कुल ही उल्टा जा रही हो. जब हम कहते हैं कि एडवर्सिटी के दिन, बुरे दिन, मिसफॉर्च्यून के दिन, एडवर्सिटी इसी शब्द से निकली है, नाउन. तो एडवर्स का मतलब होता है अनफेवरेबल और वर्स. इसके सिनोनिम्स होंगे अपोज्ड, कॉन्ट्ररी, हार्मफुल. We see the adverse impact of technology on our health. Means सीधा प्रभाव की जगह उसका हम पे उल्टा प्रभाव या बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो वो होगी हमारी adverse situation. अगला शब्द है aggravate. जैसे हमने accelerate किया वैसे ही जो है aggravate भी बढ़ाने के लिए ही यूज होता है, पर ये क्या है, बद से बदतर, बुरे से और बुरा, उसके लिए यूज होता है. तो इस तरह से ये एक नेगेटिव शब्द है. एग्रीवेट, टू मेक वर्स. इट इज बेसिकली यूज्ड इन जहां पे कोई भी नेगेटिव सेंस में हमने किसी वर्ड का यूज करना है तो हम वहां पे इन्फ्लेम, एग्रीवेट, डिस्ट्रॉय, इन सारी चीजों का जो है यूज करेंगे. इसका सेंटेंस बनेगा द ट्रीटमेंट ओनली एग्रीवेटेड द कंडीशन. तो इस तरीके से जो है अगर हम एक शब्द के सिनोनिम्स और एक शब्द को याद कर लें समझने के बाद तो हमें वो कभी नहीं भूलता. नेक्स्ट एमेच्योर. एमेच्योर का मतलब होता है व्हेन somebody is inexperienced. That means insufficiently skillful. Insufficiently skillful means कि या तो वो उस काम को जो है एज अ हॉबी कर रहा है और या वो जो है उसको इसके बारे में जो है कुछ नहीं पता. जस्ट फॉर प्लेफुलनेस दैट पर्सन हैज
come into it. So इसके जो synonyms हैं वो होंगे novice, hobbyist, inexperienced, dabbler, punk. Dilettante जो word है इसकी दो pronunciation है, British और American. It can be dilettante or it can be dilettante. तो आप इसको जिस तरह से चाहो प्रोनाउंस कर सकते हो दोनों में से, और इन वर्ड्स को भी एज ए सिनोनिम आप यूज कर सकते हो एमेच्योर की जगह पे, या जहां पे भी एमेच्योर आए उसकी जगह पे भी इन वर्ड्स का यूज किया जा सकता है. ही इज एन एमेच्योर डांसर. तो इस तरीके से जो है आपके आज के 10 शब्द पूरे हुए. ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स, यूज इन योर लैंग्वेज. जहां भी आप ये वर्ड को पढ़ोगे इंसर्कल करो. बिलीव मी, अगर आप ऐसे 10-10 के चंक्स में भी रोज के वर्ड्स लर्न करते हो तो आप खुद देखो in 1 month, in 30 days, how many words you have acquired, new words. तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 मिनट में जो है इन शब्दों को सीखें और समझें. Thank you so much. Please do like, share and subscribe the channel for more such videos. Thank you.